हेलो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट 1 और 2 हमने डिस्कशन किए। पार्ट 1 और 2 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की है कि ह्यूमन रिसोर्स किसी कंट्री के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल्स हमेशा ही किसी कंट्री की बहुत बड़ी जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। और ये हमने सेकंड पार्ट में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में किसके अकॉर्डिंग है, कैसे पूरे वर्ल्ड में जो है 90% पीपल्स एंड 10% जो है पीपल्स कैसे किस एरिया में एडजस्ट कर रहे हैं। एशिया जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, उसके बाद में अफ्रीका और फिर यूरोप। इस तरह का हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से 10 कंट्री में पूरे 10 कंट्रीज़ में लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमने काफ़ी चीज़ डिस्कशन की कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग कैसे कहाँ पर जो एडजस्ट होते हैं। तो वो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ 45% पर स्क्वायर किलोमीटर दिखाया हुआ है, जो 2001 के डाटा हैं। अभी 2011 के अकॉर्डिंग 51% पर स्क्वायर किलोमीटर दिखाए गए थे। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल, वाटर, मिनरल्स के बारे में हम डिस्कशन किया कि कैसे ये सब सूटेबल होती है तो लोग वहाँ पर एडजस्ट होते हैं, और जब सूटेबल नहीं होती तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है। ओके, पॉपुलेशन चेंज में हमने देखा कि पॉपुलेशन चेंज मोस्टली 2 चीज़ों से मेनली होती है, जैसे ग्रोथ रेट यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट के अकॉर्डिंग, एंड माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर हमने एक हिस्ट्री को स्टडी किया कि पिछले कुछ मिलियन से कुछ ईयर्स से जो है कैसे 1820 के लगभग 1 बिलियन पॉपुलेशन हुई। उसके बाद में जो है 1820 के बाद में 1970 के आसपास 3 बिलियन, और फिर 99 के आसपास ये काफ़ी चीज़ें मतलब लगातार बढ़ी, 6 बिलियन हो गई। मतलब कि ग्रोथ रेट हाई होने की वजह से लगातार ये बढ़ रही हैं। ओके, और आज उसके बाद हमने पार्ट 2 में इमिग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन के बारे में डिस्कशन किया। और आज इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में हम ये समझेंगे कि कैसे पूरे वर्ल्ड में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो मोर डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं। तो देखो यहाँ दिखाया गया है स्टार्टिंग में ही, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो काफ़ी अलग अलग है। सभी कंट्रीज़ के सभी जो एरिया पड़ रहे हैं उनके अंदर बहुत अलग अलग है। वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ रही है, और लेकिन सभी कंट्रियों में ये इसका ग्रोथ जो है वो अलग अलग है। कुछ कंट्रीज़ में बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ है, बहुत जल्दी जो है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि केन्या का एग्जांपल यहाँ लिया गया, तो ये बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ देखी गई, और यहाँ हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों ही हैं, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोगों को बचाया जा सके, और जो बर्थ रेट भी काफ़ी डाउन है यहाँ पर। ओके, और जो है अब लेकिन ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटी, डेथ रेट्स, और जो है ये चीज़ें काफ़ी हो गई हैं। डेथ रेट काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है, डेथ रेट काफ़ी डाउन किया जा रहा है। तो अच्छी फैसिलिटी उधर केन्या में होने के कारण और वो थोड़ा ठीक है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी केन्या का बहुत हाई है, इस वजह से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस हेडिंग में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पॉपुलेशन चेंज पूरे वर्ल्ड का क्या पैटर्न है, पॉपुलेशन चेंज का, किस जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस जगह पर बहुत कम है। तो जैसे अब यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो है, डेथ रेट भी बहुत ही लो है, एंड बर्थ रेट भी काफ़ी डाउन है। ओके, तो इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, जिसको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं और स्लो हो गया है वहाँ ग्रोथ पॉपुलेशन का। ओके, तो उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप वर्ल्ड की कंट्रीज़ को देख पा रहे हैं। यहाँ कंट्रीज़ में हम डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंस जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलग अलग कंट्री का कैसे है, क्या है। तो देखिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है वो कंट्रीज़ देखोगे आप, यहाँ अरेबियन कंट्रीज़ की तरफ वेरी हाई 3% से भी ज़्यादा जो ग्रोथ रेट।
तो अब ये देखिए अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और केन्या वगैरह ये सब, और अरेबिया पार्ट, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पैसिफिक ओशियन के आसपास अलास्का और इधर है, ठीक है। और हाई की बात करें तो देखिए 2 से लेकर 2.9% के लगभग, तो इसमें जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार आदि ये कंट्री बहुत सारे हैं। ये अफ्रीका का कंट्री मोस्टली हाई रेट में आ रहा है। और अमेरिका में भी जो कोलंबिया और पेरू, चिली ये सब कंट्रीज़ हैं, पेरू कंट्री तक भी, तो ये सभी हाई ग्रोथ में आ रहे हैं। मॉडरेट की बात करें तो उसमें इंडिया जो कि 1 से लेकर 1.9 के आसपास है, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ, मतलब कि मीडियम ग्रोथ रेट है। और इसके अलावा इधर आप देखोगे ईरान इराक की साइड में भी इतना ज़्यादा नहीं है। और अफ्रीका के एरिया भी काफ़ी ठीक है, ब्राज़ील वगैरह। ओके, उसके बाद देखिए लो यानी कि लेस 0.9 से डाउन, तो वो देखिए अब रशिया काफ़ी डाउन है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डाउन है, और उसके अलावा अमेरिका काफ़ी डाउन है। तो ये काफ़ी लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। और जहाँ बिल्कुल ही लेस है तो वो ये देखिए अफ्रीका, जो आपका रशिया पड़ रहा है उसका हाफ, पूरे रशिया जो बहुत ही कम जो है 0 से भी कम है। और ये ग्रीनलैंड का एरिया, काफ़ी एरिया है, अंटार्कटिका जब बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, ये कंट्री हो गया। इस तरह से आसपास की कंट्री में पॉपुलेशन का डिफरेंस माना जा रहा है। अब देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसे हम शुद्ध हिंदी में जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन, इसे हम जनसंख्या संगठन कहेंगे। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब जनसंख्या संगठन में क्या पढ़ा जाएगा, इसमें क्या होगा कि जब कोई कंट्री बहुत ज़्यादा भीड़ से भर जाता है, कैसे कंट्री, हाउ कंट्री इज़ क्राउडेड, ठीक है, ओके, हैज़ लिटिल टू डू इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद उसका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम होता है। और बांग्लादेश और जापान, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड फ्रॉम बांग्लादेश। फिर भी जापान काफ़ी इम्प्रूव्ड कंडीशन में है, बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में जापान इस समय है। और अब देखिए इसी अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन को हमें देखना हो, समझना हो, तो हमें देखना होगा कि पूरी जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या या कम है तो वो किस टाइप के लोग वहाँ रह रहे हैं, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, वो सब चीज़ें देखनी होती है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल, लोगों के रोल को समझने के लिए, रोल ऑफ पीपल किसी एक रिसोर्स के रूप में कैसे काम करती हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होगा। किसी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, जैसे कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन है कि कम पॉपुलेशन है, तो उनका एज ग्रुप क्या है। पॉपुलेशन कंपोजिशन में इन सब चीज़ों को पूरा फोकस किया जाएगा कि एज ग्रुप क्या है, मेल फीमेल जो रेशियो उनका कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, उनका लिटरेसी लेवल कैसा है, हेल्थ कंडीशंस कैसी है उनकी, उनके बारे में देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें डिस्कशन करनी होती है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, किस किस टाइप के वर्क में वो लगे हुए, इनकम लेवल क्या है उनका, वो भी देखना होता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में मेनली 4-5 चीज़ें डिस्कशन की जाती है और उनके डाटा तैयार किए जाते हैं। जैसे एज हो गया, मेल फीमेल, लिटरेसी लेवल हो गया, हेल्थ कंडीशंस के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, इनकम लेवल के बारे में डिस्कशन किया जाता है। इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को समझना। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखा जाता है कि किस टाइप का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। और पॉपुलेशन कंपोजिशन आपको मदद करता है ये जानने में मदद करता है कि ये चीज़ें कैसे होनी है, कि कैसे किसी कंट्री में कितने टाइप में मेल फीमेल वहाँ रह रहे हैं। हाउ आर मेल एंड फीमेल्स आर लिव्ड देयर, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, वो किस एज ग्रुप से हैं, कितने लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और किस प्रकार का काम वहाँ वो कर रहे हैं, किस काम में लगे हुए हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन। तो ये एक पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें पता चल जाता है। उनका इनकम लेवल कैसा है, हेल्थ कंडीशन कैसी है उनको, इन सब चीज़ों के बारे में पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चल जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे है इसको समझने का। किसी एरिया के डाटा इकट्ठे करके लाएं हम, जैसे इतने सारे डाटा हम इकट्ठे करके लाएं, एज, मेल, लिटरेसी, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इन सब के डाटा इकट्ठे करके लाएं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, या फिर उसको पॉपुलेशन पिरामिड या एज सेक्स पिरामिड भी हम कह सकते हैं। ये पिरामिड जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है, इसको कई टाइप में यूज़ किया जा सकता है ताकि पॉपुलेशन की स्टडी हमें करनी हो तो आसानी से आपकी हो सके।
तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड में क्या क्या चीज़ें स्टडी की जा सकती है पॉपुलेशन पिरामिड बना के, कि टोटल पॉपुलेशन को हम अलग अलग एज ग्रुप में बांट कर उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग एज ग्रुप में 5 से 9 एज के भी हो सकते हैं, 10 से 12 या 14 ईयर के भी एज ग्रुप हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एज ग्रुप दिखाया गया है, ये एक पॉपुलेशन पिरामिड है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा जो एज ग्रुप का एक डाटा तैयार किया गया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें मेल फीमेल के लिए ये डिसाइड किया गया। देखिए फीमेल इस साइड दिखाई गई है इस वाले कॉलम में, ये देखिए इस साइड वाले कॉलम में, और जो ये फीमेल के बाद जो मेल्स हैं वो इस साइड वाले कॉलम में दिखाए गए हैं, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप देखोगे इसमें एज ग्रुप 0 से 4, एज ग्रुप 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 30 से 24, 35 से 39, और फिर जो है 39 के बाद 40, 40 से 44 हो गया, 45 हो गया, फिर 45 से 49, 50 से 54, फिर 55 से 59। ये अलग अलग 5-5 साल के गैप में एज ग्रुप का ये पूरा क्राइटेरिया बना देता है। तो आपके कंट्री में इससे ये पता लग जाता है कि भाई मेल अलग अलग एज ग्रुप में कितने कितने परसेंटेज पे है, ठीक है, वो कितने एरिया में है। जैसे कि ये देखा जाए तो आप देखोगे 0 से 4 की एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा है, 5 से 9 में बहुत ज़्यादा है, 10 से 14 में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ इधर फीमेल में भी 0 से 4 में, 10 से 5 से 9 में, 10 से 14 में, ये काफ़ी एज ग्रुप है। यानी कि ये जो एज ग्रुप ये दिखाता है कि डिपेंडेबल पीपल्स हैं, ये डिपेंडेबल हैं ये सभी। ये देखिए यहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये डिपेंडेबल है, और यहाँ जहाँ पर आप मार्क कर रहे हैं ये वाला ये अर्निंग पॉपुलेशन है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ये अर्निंग पॉपुलेशन है, ये अर्निंग करती हैं, और ये सब डिपेंडेबल हैं, डिपेंडेबल है। ओके, ये डिपेंडेबल है, ये भी डिपेंडेबल है, ये देखिए ये वाले भी डिपेंडेबल है, डिपेंड्स, ठीक है। अब ये दोनों ही डिपेंडेबल किस पे, अर्निंग वाले पे डिपेंड है। ये देखिए इस तरह से, यानी कि जो ये वाला एज ग्रुप है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये जो 15 से शुरू होकर 64 की एज तक आ रहे हैं, ये सभी अर्निंग सोर्स है। और ये एज ग्रुप यानी कि 65 प्लस या 60 प्लस एज ग्रुप को भी फीड करते हैं, और जो अंडर 14 हैं उनको ये फीड करते हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है किसी कंट्री में कि वहाँ पर आश्रित डिपेंडेबल कितने हैं और अर्निंग पॉपुलेशन कितनी है। तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि पॉपुलेशन की डाटा सही मिल जाते हैं, और इससे पॉलिसी बनाने में, सर्वे के बाद जो पॉलिसी बनती है, योजनाएं बनती है, उसको बनाने में आसानी हो जाती है। तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड आपको अलग अलग एज ग्रुप के बारे में बताएगा, और आप उनसे प्लानिंग तैयार कर सकते हो। अपनी कोई योजना है, कोई पॉलिसी तैयार करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ओके, द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन आगे बाद में मेल फीमेल में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग एज ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो ये देखिए ये पिरामिड है, इस पिरामिड से हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में अनुभव हो जाता है। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग देशों के पिरामिड हमें क्या क्या बताते हैं। ये देखिए अलग अलग देशों के पिरामिड हमें क्या क्या सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप देखोगे ध्यान से, इसमें 3 टाइप के पिरामिड दिखाए गए हैं। पहला टाइप का पिरामिड तो केन्या का पिरामिड है ये, यानी कि फर्स्ट टाइप हो गया, और दूसरे टाइप का पिरामिड इंडिया का है, और जो तीसरे टाइप का पिरामिड है ये जापान का है। तो इन तीनों के पिरामिड को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई डिपेंडेबल कौन से कंट्री में ज़्यादा है और डिपेंडेबल कौन से कंट्री में कम है। तो देखिए हम स्टडी करते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको ये सबसे पहले हम केन्या का पिरामिड देखते हैं। तो आप देखोगे इसमें ये वाला जो एज ग्रुप है 10 से 14 के बीच में, ये डिपेंडेबल हैं, सारे के सारे ये डिपेंडेबल हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है। ये डिपेंडेबल केन्या के अंदर ज़्यादा है। और अर्निंग सोर्स, और ये हो गए, ये भी डिपेंडेबल है, जो एज ग्रुप है 65 या 60 प्लस है, ये भी डिपेंडेबल, डी फॉर डिपेंडेबल, और ये भी डी डिपेंडेबल है। तो ये जो अर्निंग पॉपुलेशन है इसके ऊपर ये डिपेंड हो जाते हैं। तो इन पॉपुलेशन को खुद का भी जो है पूरा खुद को भी हैंडल करना होता है, और एक तरफ देखा जाए तो वो जो इधर जो डिपेंडेबल पीपल है उनको भी हैंडल करना होता है। ये अर्निंग सोर्स है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। ओके, तो ये केन्या का पिरामिड हमें ये दिखाता है कि केन्या एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। एक अंडर डेवलप्ड पिरामिड ये दिखाता है हमें कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाया है। अब जरा इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया का। तो अब देखिए इंडिया का पिरामिड देखने से हमें ये समझ में आता है, पिरामिड ऑफ इंडिया। तो इसमें देखोगे आप, यहाँ इस एज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इतना एरिया जो है पॉपुलेशन का ये जो है डिपेंडेबल है। ओके,
और ये वाला एरिया भी ये डिपेंडेबल है। ओके, और ये है अर्निंग सोर्स, हमारे यहाँ पर अर्निंग सोर्स है। तो ये डिपेंडेबल और ये डिपेंडेबल दोनों अर्निंग सोर्स के ऊपर, यानी कि जो अर्निंग कर रहे हैं मेल फीमेल, उनके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं और इनको फीड करना होता है। ठीक है, और अब देखिए एक और पिरामिड। इंडिया की कंडीशन मेरे को लगता है कि ज़्यादा ठीक है केन्या से। अगर केन्या का देखें तो केन्या का बेस काफ़ी बड़ा है। ये देखिए केन्या का बेस तो काफ़ी बड़ा हो रहा है, स्क्रीन से ही बाहर जा रहा है एक तरह देखा जाए तो। और हमारा बेस काफ़ी ठीक है। ये देखिए ये बेस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्क्रीन के अंदर ही और काफ़ी अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है हमें ये। ठीक है, ये देखिए ये वाला बेस, ये काफ़ी टेंशन वाली पॉइंट है। तो ये हमारे यहाँ पर कम है। और सबसे ही कम देखें तो जापान का है। अब देखो जापान का तो पिरामिड बिल्कुल अलग है। ये देखो डिपेंडेबल ये बहुत कम है। ये देखिए डिपेंडेबल कम हो गए, एज ग्रुप यानी कि अंडर 14। ओके, और यहाँ ये डिपेंडेबल ये हो गई, ये भी बहुत कम है। तो और अर्निंग पीपल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है जापान क्या है काफ़ी एडवांस कंट्री माना जाता है। ये डिपेंडेबल और ये डिपेंडेबल। तो सबसे बेहतरीन अगर किसी कंडीशन की ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है पॉपुलेशन पिरामिड का तो वो काफ़ी बेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब स्टडी करते हैं इसके बारे में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ पीपल। ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको वो कहानी बताता है, लोगों की स्टोरी बताता है, दैट पार्टिकुलर कंट्री कि किसी एक कंट्री में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो वहाँ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या वो कितनी है, और शोन एट बॉटम जो डाउन में दिखाई जाएगी, लेवल ऑफ बर्थ, और लेवल ऑफ बर्थ भी दिखाया जाएगा इसमें। द साइज ऑफ टॉप शो नंबर द एज्ड पीपल, जो वहाँ एज्ड पीपल के बारे में नंबर्स दिखाए जाएंगे, 60 प्लस 65 ईयर प्लस है। रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, वहाँ पर नंबर ऑफ डेथ दिखाई गई हैं कि कैसे, और जो है डेथ 65 प्लस जो है उससे ऊपर नंबर ऑफ डेथ्स हैं, तो वो दोनों डिपेंडेबल है। तो ये पिरामिड आपको दिखाएगा, मतलब कि सीधी है कि पॉपुलेशन पिरामिड आपको पूरी कहानी बताएगा कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और जो बर्थ का लेवल वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है वहाँ पे, और एज्ड पीपल 65 प्लस है तो वो कितने हैं जो डेथ रेट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है, टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर इन द कंट्री, जिसमें अभी बता रहा था कि डिपेंडेंट कितने हैं वहाँ ज़्यादा, उनको भी दिखाएगा। 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक तो डिपेंडेंट यंग डिपेंडेंट जो कि अंडर 15 होते हैं, एक एल्डरली डिपेंडेंट जो कि 60 प्लस एज के होते हैं। दोज ऑफ वर्किंग एज, जो वर्किंग एज के होते हैं, इकोनॉमिकली बड़े एक्टिव होते हैं, उनको खुद को भी पालन पोषण करना होता है और दूसरों को भी करना होता है, तो वो उनके ऊपर एक प्रेशर सा बन जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ डेथ रेट आर बोथ हाई, ओके, ब्रॉड बेस हो जाता है, एंड ऊपर की तरफ आते हो तो नैरोवर होने लगता है। ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑल दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, क्योंकि इसका मतलब ये होगा अगर बेस किसी कंट्री का बड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पर बच्चों का जन्म लगातार ज़्यादा संख्या में हो रहा है। लार्ज परसेंटेज में जो है इन्फेंसी में यानी कि छोटी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई एडल्ट पीपल्स जो है एडल्ट होने से पहले उनकी डेथ हो रही है। तो ये बहुत ही अलग है, यानी कि मेडिकल कंडीशंस उनकी दिखाता है कि कैसे पुअर मेडिकल कंडीशंस हैं, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो दिक्कत है। वेरी फ्यू पीपल, वेरी ओल्ड पीपल्स, ठीक है, यानी कि वेरी फ्यू ओल्ड पीपल्स दिखाई जाते हैं। तो मतलब कि बहुत ही कम या दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब ये एज्ड पीपल कम है, ठीक है। ओके, तो यहाँ दिखाए जाते हैं, इससे पॉपुलेशन पिरामिड से क्लियर साफ हो जाता है। टिपिफाइड बाय द पिरामिड शो केन्या का पिरामिड से ये सिद्ध हो जाता है कि कैसे केन्या का पिरामिड ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री का पिरामिड है, और जो है डेथ रेट भी जो है ओके, तो ज़्यादा इन कंट्रीज़ वेयर डेथ रेट अमंग द वेरी यंग्स आर डिक्रीज, जहाँ पर डेथ रेट डिक्रीज होने लग जाती है वहाँ पर पिरामिड जो है वो ब्रॉड हो जाता है यंगर्स एज ग्रुप में, बिकॉज इंस्टेंट सर्वाइव ऑफ एडल्टहुड, वो जो है मुश्किल ही बच पाते हैं। ओके, पॉपुलेशन कंटेन रिलेटिवली लार्ज ऑफ यंग पीपल्स मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, कि वो स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स वहाँ पर होती है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है किसी कंट्री के लिए। जैसे जापान जैसा कंट्री है, लो बर्थ रेट, पिरामिड नैरोवर हो जाता है, जहाँ पर बर्थ रेट डाउन हो जाती है वहाँ पिरामिड निरावर हो जाता है, मतलब कि जापान जैसे कंट्री में काफ़ी ठीक है। डिक्रीज डेथ रेट, जहाँ डेथ रेट डिक्रीज होने लगती है लगातार,
तो जापान का काफ़ी है। जापान में स्किलफुल, स्पिरिटेड और होपफुल पीपल होते हैं, तो काफ़ी जापान के लिए फ़ायदा करते हैं। इंडिया में भी अगर ऐसा हो तो काफ़ी बढ़िया हो। तो इस पॉपुलेशन पिरामिड की स्टडी करने से हमें ये पता चलता है मोस्टली कि भाई जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनका क्या कंडीशन है पॉपुलेशन का, और कितनी वो अर्निंग एज में कितनी नहीं है। तो बेस्ट में तो जैसे जापान हो गया, इसमें पॉपुलेशन पिरामिड में बेस्ट, ये हम बेस्ट कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, और इंडिया हम सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं, और सबसे डाउन कैटेगरी में हम केन्या को रख सकते हैं सबसे डाउन कैटेगरी में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।